शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सब की प्रतिमा मैम आप सब बच्चों का स्वागत करते हुए आज सूरदास के पद भाग 3 की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। तो आइए व्याख्या को समझने का प्रयास किया जाए। संदर्भ आपका पहले वीडियो के अनुसार ही रहेगा। प्रसंग पे थोड़ा ध्यान दे लें। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रसंग लिखा कैसे जाता है। आप सोचते होंगे प्रसंग क्या है, प्रसंग कैसे लिखें। तो इस समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में आप कर रही हूँ। जो भी कवि व्याख्या में विस्तृत रूप से कहता है, मतलब जिस बात की चर्चा व्याख्या में कवि विस्तृत रूप से करता है, विस्तार से करता है, उसी को संक्षिप्त रूप में, उसी का निष्कर्ष या उसी का निचोड़ ही प्रसंग होता है। मतलब कवि ने पूरे व्याख्या में क्या कहा है, किस बिंदु पे प्रकाश डाला है, उस महत्वपूर्ण बिंदु को ही यदि हम दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं, तो वही प्रसंग कहलाता है। तो अब तो आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। आप प्रसंग खुद भी बना के लिख सकते हैं व्याख्या के अनुसार। तो चलिए अब व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। उधौ जाहु तुमहि हम जाने। जब कृष्ण के मित्र उद्धव ब्रज में आते हैं तो वे गोपियों से निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करिए और निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए आप योग साधना के मार्ग को अपनाइए। उनकी इस बात को सुनकर ब्रज की गोपियाँ उनसे रुष्ट हो जाती हैं, उनसे नाराज हो जाती हैं और वे उनसे तरह तरह के तर्क वितर्क करती हैं। तो आइए व्याख्या को विस्तार देते हुए आगे बढ़ा जाए। ब्रज की एक गोपी उद्धव से कहती है, उद्धव जाहु तुमहि हम जाने। वास्तव में सभी गोपियों का समूह होता है। वे सभी बारी बारी से उद्धव से प्रश्न करती रहती हैं, उन्हें अपने तर्कों के जाल में फंसाने का प्रयास करती रहती हैं। तो ब्रज की एक गोपी उद्धव से कहती है, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, तुम अब हमसे ज़्यादा बातें न करो, तुम हमसे अधिक बातें न करो, हम तुम्हें जान गए। हे उद्धव जाओ, हे उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने। हम तुम्हारी वास्तविकता को जान गए हैं, तुम्हारी सच्चाई को समझ गए हैं। हमसे तुम बेकार में बातें मत बनाओ। श्याम तुम ही हैं को नहीं पठयो। वास्तव में श्याम ने तुमको, सांवले सलोने कृष्ण ने तुमको हया मतलब यहाँ, हया को क्या कहेंगे, यहाँ ब्रज में नहीं पठयो, नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम ही मार्ग भटक कर, रास्ता भूल कर ब्रज में हम लोगों के बीच, हम गोपियों के बीच आ गए हो और ये कह रहे हो कि कृष्ण ने हमारे लिए निराकार ब्रह्म की साधना का संदेशा तुम्हारे हाथों भेजा है। तुम झूठ बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव, तुम हम ब्रज की नारियों से, हम ब्रज की स्त्रियों से जोग कहत हो, योग साधना करने के लिए कहते हो, योग कहत हो, योग साधना करने के लिए कहते हो, बात कहत न लजाने। अरे ऐसा करने में, ऐसा कहने में कि हम योग साधना करें, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। आगे देखिए, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। हे उद्धव, आप बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन इस समय आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, न विवेक तुम्हारे। आप बड़े हैं, लेकिन आज इस समय ऐसा लग रहा है कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक नष्ट हो गया है,
ऐसे भय अयाने, इसीलिए आप अज्ञानियों की तरह हमसे बातें कर रहे हैं। हम सो कहीं लई हम सही के, जिय गुनि लेहु सयाने। अरे तुमने हमसे कहा, हम सो कहीं हमसे कहा और हमने सह लिया, सही कह लई, हमने सह लिया। हमने तुम्हारे इस बात को कि हम योग साधना के मार्ग को अपना लें, निराकार ब्रह्म की उपासना करें और अपने कृष्ण को भूल जाएं, हमने सुना और सह लिया। जी गुनि लेहु सयाने, लेकिन हे सयाने, आप अपने हृदय में गुण लीजिए, विचार कर लीजिए कि जो आप हमारे लिए कह रहे हैं क्या वह उचित है। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम स्त्रियाँ, कहाँ हम अबला अर्थात स्त्रियाँ, और कहाँ योग साधना की दिगंबर होने की दशा, दिगंबर होने की स्थिति। आप सोच रहे हैं दिगंबर क्या है? दिगंबर अर्थात दिशाओं को ही अंबर, दिशाओं को ही अंबर समझने की दृष्टि, दिशाओं को ही अंबर समझने की दशा। अर्थात जो दिगंबर होते हैं, जो योग साधना के मार्ग को अपनाते हैं, वो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। तो यदि हम दिगंबर हो जाएं, दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझने लगे, तो हमारी मान मर्यादा का क्या होगा। इसीलिए कहती हैं कि कहाँ हम स्त्रियां और कहाँ योग साधना की दिगंबर अर्थात दिशाओं को ही वस्त्र, कोष्टक में लिखिएगा, नग्न होने की स्थिति। अब तुम अपनी मष्ट करो पहचाने, मष्ट मतलब चुप रहो, इसलिए हे उद्धव तुम अपनी बात पे विचार करो और थोड़ी देर के लिए मष्ट करो, मतलब चुप हो जाओ। अब हम तुम्हारी इन बेकार की बातों को, व्यर्थ की निरर्थक बातों को नहीं सुन सकती हैं। साच कहो तुम को अपनी सो, बूझती बात निदाने। हे उद्धव, साच कहूँ, हम तुमसे सही सही पूछ रही हैं। साच कहो, हम तुमसे सही सही पूछ रही हैं और अपनी सौगंध दे के तुमसे पूछ रही हैं। बूझत मतलब पूछ रही हैं, सौ मतलब सौगंध, बात निदाने, तुम हमारी बात का निदान करो, तुम हमारी समस्या का समाधान करो, मतलब हमको हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दो, सही बताओ। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर के श्याम, सूरदास के श्याम, सूरदास के प्रभु कृष्ण ने जब तुमको यहाँ पठायो, ब्रज में भेजा था, तब नए कहूँ मुस्काने, तब क्या वो थोड़ा सा मुस्काए थे? क्योंकि यदि वो मुस्काए थे, मतलब उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य भरा हुआ था। उस रहस्य का मतलब ये था कि तुमको हम गोपियों के बीच निराकार ब्रह्म की साधना के संदर्भ में कोई सफलता नहीं मिल सकती। तो जरा ये सोचो कि जब वो तुमको यहाँ भेजे थे, तब क्या वे उस समय थोड़ा सा मुस्काए थे? तो ये तो हो गई आपकी इस पद की व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज है, छंद आप जान ही रहे हैं। इसका छंद जो है वो पद है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार है। क्योंकि यहाँ पे जो है कृष्ण नहीं हैं और गोपियाँ कृष्ण के ना होने के कारण बहुत ही व्याकुल हैं, इसीलिए वो उद्धव के ऊपर और अधिक क्रोधित हो रही हैं। और अलंकार की दृष्टि से देखें तो अलंकार आपका अनुप्रास है, छंद गेय पद है। अलंकार इसमें एक ही अलंकार ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और वो है आपका अनुप्रास। जहाँ भी एक वर्ण की स्थिति हुई, जैसे दशा दिगंबर, इन स्थानों पे अनुप्रास अलंकार है। सूर श्याम में भी अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। निर्गुण कौन देश को वासी। तो प्रसंग इस तरह से होगा कि प्रस्तुत पद में ब्रज की गोपियाँ उद्धव से निराकार ब्रह्म की परिचय पूछती है। निराकार ब्रह्म का जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो परिचय पूछती हैं और परिचय पूछते हुए यह कहती हैं कि यह जो निराकार ब्रह्म है यह किस देश का वासी है। निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, किस देश का यह निवासी है। तो चलिए इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए हम आगे की व्याख्या को
समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रज की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, तुम बार बार कह रहे हो कि हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म को स्वीकार कर लें, अपने सांवले सलोने प्यारे कृष्ण को भूल जाएं। लेकिन एक बार के लिए हम तुम्हारी बात को मान भी लें तो भी तुमको हमारे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा कि अपने निराकार ब्रह्म का पूरी तरह से हमको परिचय दो, क्योंकि हमारे कृष्ण का परिचय हमको पता है। हमारे कृष्ण कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हैं, उनके बारे में हमको पता है। तो उसी तरह से तुम भी अपने निराकार ब्रह्म के बारे में हमको पूरा परिचय दो, तभी हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म की साधना, उनकी उपासना कर पाएंगे। तो इसीलिए गोपियाँ कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, बताओ तुम्हारा यह निर्गुण, तुम्हारा यह बिना गुणों वाला निराकार ब्रह्म किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। हे मधुकर, वो चूँकि उद्धव का रंग भी काला है, कृष्ण भी काले हैं, इसलिए वो व्यंग रूप में कहती हैं, हे भौरे रूपी उद्धव, तुम हमको सही सही बताओ। हे भौरे रूपी उद्धव, तुम हमको अच्छी प्रकार से समझाओ। हम तुमसे सही सही पूछ रही हैं, हम तुमसे सही सही पूछ रही हैं और सौंह दे, अपनी सौगंध देकर बूझ रही हैं, मतलब पूछ रही हैं। साँच न हासी, कोई हंसी मजाक तुमसे नहीं कर रही हैं, हंसी खेल नहीं कर रही हैं, इसलिए सही सही हमको अपने निराकार ब्रह्म का परिचय देना। को है जनक और को है जननी, इसमें थोड़ा सा सूरसागर के अनुसार लिखा गया है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसको सही कर लीजिएगा। को है जनक, कौन है जननी, और कौन नारी को दासी, ऐसे ही आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा। तो को है जनक, तुम्हारे निराकार ब्रह्म का पिता कौन है, जननी को कहिए। तुम्हारे निराकार ब्रह्म की माता कौन है, और कौन नारी, तुम्हारे निराकार ब्रह्म की नारी कौन है, स्त्री कौन है। को दासी, और तुम्हारे निराकार ब्रह्म की दासी कौन है, उसकी जो है परिचारिका कौन है, उनकी दासी कौन है, उनकी सेवा करने वाली कौन है। कैसो बरन भेष है कैसो, तुम्हारे निराकार ब्रह्म का वर्ण कैसा है, वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, भेष है कैसो, और तुम्हारे निराकार ब्रह्म की वेशभूषा कैसी है, पहनावा कैसा है। के ही रसमय अभिलाषी, तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस रस की अभिलाषा करने वाला है, किस रस को पसंद करने वाला है। पावे गो पुन कियों आपनो, जोर करोगे गासी। हे उद्धव, यदि तुम हमारे साथ गासी अर्थात बेईमानी, छल कपट करोगे, हमसे सही सही नहीं बताओगे, तो पावे गए पुन कियों आपनो, तो तुम जैसा करोगे, क्यों अपनी करनी का वैसा ही फल पाओगे। क्यों आपनो, जैसा तुम कर्म करोगे वैसे ही आपनो अपने कर्मों का तुम पाओगे, पुनः अपने कर्मों का वैसा ही फल पाओगे। इसलिए हमसे कोई भी गांसी ना करना, कोई छल कपट ना करना, सही सही हमसे अपने निराकार ब्रह्म के बारे में बताना। सुनत मौन भये रह्यो ठग्यों से, तो आपके बुक में लिखा होगा, सुनत मौन भय रह्यो बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपियों के इन तर्कों को सुनकर, उनकी इन बातों को सुनकर मौन भय उद्धव अचानक चुप हो गए। रह्यों ठग्यों से, रह्यों बावरों से, मतलब वे पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। सूर्य समय मतिनासी, और उनकी सारी बुद्धि उस समय नष्ट हो गई थी। वह ठगों से, वे बावरों जैसा व्यवहार, पागलों जैसा व्यवहार उस समय कर रहे थे। वे गोपियों की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे, वे एकदम उस समय मौन हो गए थे। तो ये तो हो गई आपकी इस पद की व्याख्या। इसमें देखिए आपका अनुप्रास अलंकार सदाबहार अलंकार है। जनक जननी में जा जा आया है तो अनुप्रास अलंकार है। मधुकर हंस समझा, यहाँ भौरा मानी है उद्धव को। कहीं कहीं ये भी आता है कि कृष्ण के ऊपर भी आक्षेप करते हैं, उन्होंने उनको भी भौरे के रूप में बोला है। तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया है।
और चूँकि कहा कुछ और जा रहा है, समझा कुछ और जा रहा है, तो अगर उच्च स्तर से देखें तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है, लेकिन आपकी दृष्टि से आप यहाँ पे रूपक अलंकार बोल सकते हैं। फिर आपका देखिए कहीं अगर इसमें मिल जाए पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, तो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका हो गया है पूरा व्याख्या। संदेशो देवकी सो कहियो, हम तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। आगे की व्याख्या ऊपर वाले में और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे हैं। छंद आपका पद रहेगा, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, और यदि जो है आप रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि कृष्ण वहाँ पर नहीं है। तो अब समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ये जानते हैं आप ये हमारा क्लास नहीं है, एक छोटा सा वीडियो है। संदेशो देवकी सो कहियो, है तो हाँ तो धाई तिहारे सुत की। यहाँ पर जब उद्धव ब्रज से मथुरा वापस जाने लगते हैं तो माता यशोदा देवकी माता के नाम कुछ संदेशा उनके हाथों भिजवाते हुए कहती हैं। माता यशोदा देवकी के लिए संदेशा भिजवाते हुए उद्धव से कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव तुम मेरा ये संदेशा कृष्ण की माता देवकी से कह देना। हाउ तो ढाई तिहारे सुत की। हाउ तो, हाउ मतलब हूँ, तो मतलब तुम्हारे, धाई मतलब धाय हूँ मतलब पालने वाली माँ हूँ, तुम्हारे सुत की तुम्हारे पुत्र की, दया करत ही रहियो, फिर भी मेरे ऊपर तुम अपनी दया दृष्टि को बनाए रखना, मुझ पर दया करते रहना। तो हाँ तो धाय तिहारे सुत की, वास्तव में मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, पालने वाले माँ हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर दया करते ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, टेव मतलब आदत होता है, यद्यपि यद्यप मतलब यद्यपि तुम उनकी हर कृष्ण की हर टेव को हर आदत को जानती हो, क्योंकि तुमने उन्हें जन्म दिया है। तऊ मोहि कहीं आवें, तऊ मतलब फिर भी, मोहि मैं कहे दे रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावें। प्रात होत सुबह होते ही मेरे लाल लड़े ते मेरे प्यारे कृष्ण को, मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी खाना भाता है, बहुत अच्छा लगता है। और तेल उबटनों और तातो जल, और क्या नहीं अच्छा लगता ये भी बता दे रही हैं। तो तेल उबटन, जो बच्चों को उपटन लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है, नहलाने के पहले मालिश की जाती है, उसी को कह रही हैं कि तेल उबटन और गर्म जल गुनगुना पानी, तातो जल गुनगुना पानी देख कर, नहाने के लिए रखा हुआ तेल उपटन और गर्म जल गुनगुना पानी देख कर कृष्ण दूर भाग जाते हैं और जल्दी नहाने के लिए नहीं आते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जब कृष्ण जो मांगते हैं, जो भी वस्तु मांगते हैं, सोई सोई वह वस्तु मैं उन्हें धीरे धीरे करके, क्रम क्रम करके, धीरे धीरे करके देती जाती हूँ। तो वे भी धीरे धीरे स्नान करते हैं, अर्थात वे एक एक अपनी जिद को, एक एक हट को पूरी करवाते हुए स्नान को आगे बढ़ाते हैं, स्नान को करते हैं, नहाने का काम पूरा करते हैं। सूर पथिक मोहि रैन दिन। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी कृष्ण की माता यशोदा देवकी से कहती हैं, उनकी जन्म देने वाली माता देवकी से कहती हैं कि हे पथिक, हे उद्धव, तुम जाके देवकी से कह देना, मोहि रैन दिन, मुझे रैन दिन, मुझे रात दिन। हे पथिक सुनो, हे उद्धव सुनो, मोहि मुझे रात दिन बढ़ो रहत उर सोच, मेरे हृदय में रात दिन यही सोच, उर मतलब हृदय, यही सोच बढ़ा रहता है, यही चिंता लगी रहती है। मेरे अलक लड़े तो मोहन वह है करत संकोच, मेरे अलक लड़ते, मेरे प्यारे कृष्ण, मोहन कृष्ण, वह हैं करत संकोच, वहाँ
किसी बात का संकोच हुए हैं, मतलब होने से है, न कर रहे हों। वहाँ मथुरा में जाके मेरे सांवले सलोने कृष्ण, मेरे प्यारे कृष्ण किसी बात का संकोच ना कर रहे हों, वे अपनी अभिलाषा किसी इच्छा को संकोच के कारण व्यक्त न कर पा रहे हों, यही चिंता मेरे हृदय में हमेशा बनी रहती है, बढ़ी रहती है। तो ये तो हो गई आपकी व्याख्या। यहाँ पे भाषा ब्रज है और छंद गेय पद है, रस आपका इसमें वियोग नहीं है, बल्कि यहाँ पे रस वात्सल्य है, क्योंकि यहाँ पे माता और पुत्र के प्रेम की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे वात्सल्य रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है, एवं क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश, इसी की चर्चा मैंने ऊपर की थी। तो क्रम 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 बार बार आया है, मतलब एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन उसके अर्थ नहीं बदले हैं। जहाँ पे दोहराने के लिए कोई शब्द प्रयोग होता है, जोई जोई, सोई सोई, जो जो, सो सो, क्रम क्रम, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अगले वीडियो में एक नई व्याख्या के साथ, और वो व्याख्या धनुष भंग प्रसंग की होगी, क्योंकि वन पथ की व्याख्या आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, धनुष भंग प्रसंग की अभी व्याख्या नहीं हुई है, तो उसे भी मैं पूरा करने का प्रयास अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए आप सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अध्ययन कार्य को निरंतर जारी रखिए। जय राधे कृष्ण।